Hello dear students, welcome back to our science class. Students, in our today's class of science, we all are going to see our chapter number 10, which name is Living Creatures Exploring Their Characteristics. Students, in this entire chapter, we all are going to see the different characteristics possessed by our living creatures. In this entire chapter, we also going to see the difference between living thing and non-living thing. Okay, how living things are really different from non-living things. Okay, and what is the contribution of Jagdish Chandra Bose. Okay, so come with me and let's see about all this thing through this chapter. Avadhi and Ayush went for a morning walk with their parents. During the walk, Avadhi spotted some shells and tried to pick them up. Her mother stopped her and explained that the shell might be home to a living snail and is actually a part of its body. Okay, so एक बार क्या होता है, in this picture you can see एक फैमिली है, ठीक है। इसमें ये दो बच्चे हैं, अवधि और आयुष। तो ये जो लड़की है इसका नाम अवधि है एंड दिस इज आयुष। तो ये दोनों एक बार मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो जब ये लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे उसी टाइम अवधि ने कुछ शेल्स को देखे। अब ये शेल्स क्या होते हैं? ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके विदिन ये या तो एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि स्नेल की जो बॉडी होती है, ठीक है, या फिर जो टॉर्टोइज होते हैं उनकी जो हार्ड कवरिंग है उनको शेल कहा जाता है, ठीक है। तो अवधि ने जब ये देखा तो वो क्या करती है, उस शेल को उठाने की कोशिश करती है। तो उसकी मम्मी उसे तुरंत रोक देती हैं और कहती हैं कि मे बी इसके अंदर कोई लिविंग क्रिएचर हो, जस्ट लाइक स्नेल, तो इसे मत डिस्टर्ब करो। This made Avadhi and Ayush curious about how something that does not move could have a living creature inside it. तो ये जो दोनों बच्चे ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं क्योंकि इनके अकॉर्डिंग लिविंग थिंग्स कैन मूव, ठीक है, यस एब्सोल्युटली राइट। तो ये क्या करते हैं, इन्हें ये लगता है कि ये तो एक कह सकते हो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, ये जो शेल है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो कैसे इस हार्ड सब्सटेंस के अंदर एक लिविंग क्रिएचर रह सकते हैं, ठीक है। लेटर दैट डे एट स्कूल दे शेयर्ड द इंसिडेंट विद देयर फ्रेंड्स एंड वेंट टू देयर टीचर टू अंडरस्टैंड हाउ अ नॉन मूविंग शेल कुड बी अ बॉडी पार्ट ऑफ अ लिविंग स्नेल, ठीक है। मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद ये दोनों स्कूल जाते हैं। उसके बाद वो ये जो इंसिडेंट इनके साथ मॉर्निंग में हुआ था ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और फिर अपने टीचर के पास जाते हैं और ये पूछते हैं कि कैसे एक नॉन मूविंग शेल, ठीक है, जो देखने में बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, उसके अंदर कैसे एक लिविंग स्नेल रह सकता है, ठीक है। The teacher then begin a discussion in class about living and non-living things. तो इसी पे टीचर क्लास में डिस्कशन शुरू करती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, ठीक है। सो आओ देखो ये एक्टिविटी जो है 10.1 ये आपको करना है। स्टूडेंट्स, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इवन आप अपने क्लासरूम में देखिए या फिर आप अपने रूम में देखो, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। सो हम क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे आपके पास जो पेन या पेंसिल है, इसके अलावा जो बुक आप पढ़ रहे हो, या फिर आप अपने विंडो के बाहर देखोगे तो आपको कोई बर्ड बैठे हुए दिख सकती हैं, मतलब बैठी हुई दिख सकती हैं पेड़ के ऊपर, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ये जो टेबल 10.1 है ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे कि पेंसिल क्या है, ये आपका नॉन लिविंग थिंग के अंडर में आता है। आप इससे रिलेटेड कोई रिमार्क देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। बुक क्या है, बुक आपका नॉन लिविंग थिंग है। पिजन लिविंग है, कार नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। आप अपने आसपास चीज़ों को देखिए और ये बताइए कि अमॉन्ग ऑल दिस थिंग विच इज लिविंग एंड विच इज नॉन लिविंग, ठीक है। फिर देखिए what sets the living apart from the non living thing। तो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग मतलब कैसे अलग है ये दोनों, ठीक है। ये जो टेबल आपने देखा है इसमें पेंसिल को नॉन लिविंग माना गया है, वहीं पे पिजन को लिविंग माना गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों है, आखिर क्या डिफरेंस है कि कैसे आप एक ऑब्जेक्ट को कह रहे हो इट्स अ लिविंग थिंग एंड द अनदर वन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग थिंग, कैसे है, ठीक है। व्हाट सिमिलैरिटीज टू ऑल लिविंग बीइंग शेयर। इसके अलावा नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में क्या ऐसी सिमिलैरिटीज पाई जाती है, इनको हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग ये दो पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस जो लिविंग थिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज में से एक है वो है मूवमेंट, ठीक है। सारे लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है।
लेकिन आपने कार्स को भी मूव करते हुए देखा है रोड पे, ऑल्दो कार्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नहीं, कार नॉन लिविंग थिंग है, वो लिविंग थिंग नहीं है क्योंकि उसको ह्यूमन बींग्स ड्राइव करते हैं, ठीक है। यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बींग, ओके। सो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिविंग बींग का क्या है? ह्यूमन बींग्स, ओके। सो जब आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को ग्रुपिंग करना स्टार्ट करोगे, इनका डिफरेंशिएशन करना शुरू करोगे, तो स्टार्ट अपने आप से करेंगे, ठीक है, ह्यूमन बींग से करोगे, ठीक है। व्हाट फीचर हेल्प यू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ फ्रॉम अ कार? फॉर एग्जांपल, अ कार डज नॉट ग्रो, does that make it non-living thing? Which characteristics have you used to classify a car as non-living thing? Continue this kind of discussion to identify the several features of non-living फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना कंपैरिजन, बिकॉज यू आर अ लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग जो कि कार है, ठीक है, इससे करना है। कार भी मूव कर सकते हैं, आप भी मूव कर सकते हो, पर डिफरेंस क्या है, आप खुद से मूव कर सकते हो, कार को मूव करने के लिए ह्यूमंस की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसको आप लोगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, ठीक है। तो आ जाओ, देखो, पहला तो हमने देखा मूवमेंट, बट क्या सिर्फ मोमेंट एक बेसिस हो सकता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए? बिल्कुल नहीं, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। तो आपको क्या करना है, लिस्ट 5 थिंग्स अराउंड यू दैट कैन मूव ऑन इट्स ओन। अपने आसपास देखिए और अपने आसपास की कोई भी 5 थिंग्स का लिस्ट आपको बनाना है जो खुद से मूव कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो खुद से मूव कर सकते हैं, ठीक है। Do you, Drosera, think all these things are living just because they can move on their own? Unlike animals, plants do not move from place to place. Do you still consider them living? Okay, ये देखो, ड्रोसेरा इट्स अ टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट्स लिविंग थिंग है, बट प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकते। ऑल्दो प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, जैसे हवा चलती है तो उनके लीव्स वो मूव करते हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो प्लांट्स को हम लिविंग थिंग ही कहते हैं क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, दीज आर आवर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ओके, सो देखिए, प्लांट्स मूवमेंट कैसे शो करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू, ठीक है। सो बेस्ट एग्जांपल प्लांट्स का क्या है, फ्लावर्स। पहले वो बर्ड्स के शेप में होते हैं, धीरे धीरे उनके पेटल्स ओपन होते हैं, जब पेटल्स ओपन होते हैं तो वो क्या है, वो फ्लावर ही है, आपका फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर्स क्या है, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल व्हिच शोज दैट यस प्लांट्स कैन मूव, ओके। अब देखिए, अनदर एग्जाम्पल कैन बी सीन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जितने भी आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, खानेवोरस प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। ड्रोसेरा जो है ये एक ऐसा ही आपका प्लांट है। तो ये देखो, आप देखोगे ना, ये सॉशर शेप्ड है, देखो, ये देखो कितना देखने में कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। इसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बट ये जो हेयर्स है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं इंसेक्ट्स के लिए, क्योंकि इन हेयर्स का जो एंड होता है बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। इंसेक्ट्स जब इनके ऊपर आके बैठते हैं तो वो स्टक कर जाते हैं इसमें, इसके बाद ये जो प्लांट है उनको खा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप अपना कंपैरिजन कीजिए, किससे करेंगे, आप अपने चाइल्डहुड के पिक्चर को लीजिए, ठीक है। अब आप ये बताइए, आज से 4 साल पहले आप जो कपड़े पहनते थे, क्या आज भी आप वही कपड़े पहन रहे हो? नहीं, क्योंकि आप क्या किए हो, आपकी हाइट बढ़ी है, ठीक है, आप ग्रो हुए हो। दिस ग्रोथ हैपन्स इन योर बॉडी ओवर द टाइम, ठीक है। टाइम बीतने के साथ साथ ह्यूमंस में ये ग्रोथ होती है, ठीक है। प्लांट एंड अदर लिविंग बीइंग्स आल्सो ग्रो, इवन सिर्फ आप नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, ठीक है, टाइम के साथ। तो ये भी आपका लिविंग बीइंग का फीचर है, यानी कि ग्रोथ, ठीक है। इसके अलावा सारे लिविंग बीइंग्स को, ऑल्दो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, हम सबको न्यूट्रिशन के लिए खाना चाहिए, तभी हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। Now list 5 living beings that need food to grow. Now you are going to prepare a list of 5 living things who need food for their own growth and development, ठीक है। Now think about a process which cannot be, sorry, think about a process without which we cannot live, ठीक है। Count the number of breaths you take per minute after walking normally, after running and after dancing. अब आपको क्या करना है, आपको एक डाटा कलेक्ट करना है अपने बारे में। आपको क्या करना है, जब आप नॉर्मल वॉक करते हो तो उस टाइम आप कितने टाइम आप ब्रीथ करते हो, ठीक है, वो काउंट कीजिए। इसके अलावा जब आप डांस करते हो या रन करते हो उस टाइम आपकी ब्रीदिंग कैसी रहती है, आप कितना फास्ट ब्रीथ करते हो या फिर आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहती है, क्या है, इन सब का डेटा आपको कलेक्ट करना है और आपको ऑब्जर्व करना है। तब आप ये बताइए, ये तीनों एक्टिविटीज़ जब आपने परफॉर्म किया है
तो क्या आपकी ब्रीदिंग में कोई चेंजेस आपने देखे हैं? ठीक है, बिल्कुल आपने देखा है कि जब आप नॉर्मल वॉक करते हो तो आप नॉर्मली ब्रीथ करते हो, लेकिन जब आप रनिंग करते हो, डांसिंग करते हो तो आपकी ब्रीदिंग क्या होती है, काफी फास्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, हैव यू ऑब्जर्व ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक डॉग्स, काउस, कैट्स एंड बफालोज, वॉच देयर एब्डोमेन मूव व्हेन दे रेस्ट। ठीक है, आपने दूसरे लिविंग क्रिएचर्स जैसे कि एनिमल्स, आपके डॉग, कैट्स, काउज और बफालोज है, आपने इनका ब्रीदिंग देखा है? अब देखोगे हमारा जो पेट है वो कभी ऊपर तो कभी नीचे, जब आप ब्रीथ करते हो ना तब ये हमारा एब्डोमेन क्या करता है, वो भी मूव करता है। तो आपको इन एनिमल्स के एब्डोमेन मूवमेंट को देखना है। ठीक है, अब देखिए ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस है क्या? देखिए, ब्रीदिंग प्रोसेस में जब आप एयर को इनहेल करते हो, मीन्स व्हेन यू टेक एयर इनसाइड योर बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेलेशन ऑफ एयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एयर हमारी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारी बॉडी में एयर एंटर करता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, हम तुरंत क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ लार्जर प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर निकालना, ठीक है, ये प्रोसेस आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको आप रेस्पिरेशन कहते हो, और उसका एक पार्ट है ब्रीदिंग। ठीक है, अब देखिए, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। अच्छा, अब प्लांट्स भी क्या ब्रीदिंग करते हैं? ठीक है, द सर्फेस ऑफ लीव्स हैव टाइनी पोर्स। यस, प्लांट्स भी बिल्कुल ब्रीथ करते हैं, बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। ठीक है, सो जो प्लांट्स के लीव्स होती हैं उसमें बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। इसी स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स आप देखोगे, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, जब एयर जब वाटर के पास एक्सेस सॉरी जब प्लांट्स के पास एक्सेस वाटर हो जाता है तो इसी स्टोमेटा के थ्रू वो टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर को भी बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से सारे ह्यूमन मतलब सारे लिविंग थिंग ब्रीदिंग प्रोसेस को शो करते हैं, यानी यस, ऑल लिविंग थिंग पोजेसेस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये भी एक पार्ट है लिविंग थिंग्स का। इसके अलावा देखिए, ओके, समर टाइम में स्वेटिंग सबको होती है। ठीक है, तो आपने कभी देखा है जब भी आप लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हो समर टाइम में, स्पेसिफिकली बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाइट कलर, तो हमारे आर्मपिट एरिया में कुछ पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, ये जो पैचेस हैं वो क्यों आते हैं, ये हमारे स्वेट की वजह से आते हैं। ठीक है, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स व्हिच आर ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये स्वेट की वजह से पैचेस क्यों पड़ गए, स्वेट तो बिल्कुल वाटर ही है। ठीक है, बट वो नॉर्मल वाटर नहीं होता। ठीक है, वो हमारी बॉडी के वेस्ट होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के वेस्ट जो कि सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में हमारी बॉडी रिलीज करती है। ठीक है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो स्वेट है ये आपके एक्सक्रीशन प्रोसेस का पार्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन? हमारी बॉडी क्या करती है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जब इनको बाहर निकालती है बॉडी से, ठीक है, वही प्रोसेस आपका एक्सक्रीशन कहलाता है। स्वेटिंग इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, इसके अलावा यूरिनेशन भी क्या है, यूरिन क्या है, ये भी आपके वेस्ट रिमूवल का एक प्रोसेस है जो कि एनिमल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और ह्यूमंस में भी है। ठीक है, डिड यू नो दैट प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट? ओके, हमने ह्यूमंस और एनिमल्स का तो देखा, लेकिन क्या प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैरी ऑन होता है? यू मे हैव सीन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और मिनरल्स ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्रासेस एंड रूट्स। ठीक है, ये जो अभी आपने देखा ना, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, यस, यही है। ठीक है, वाटर कंटेंट जब प्लांट्स की बॉडी में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है उनके लिए, मीन्स वो उनका वेस्ट है, तो वो क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलो, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है प्लांट एक्सक्रीशन का। इट मीन्स व्हाट, लिविंग थिंग्स आल्सो पॉसेसेस द क्वालिटी ऑफ एक्सक्रीशन। सारे लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नाउ अब इसके अलावा एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने का, क्या है, देखिए, बेयर फुट चल रहे हो। ठीक है, आपने कोई भी स्लीपर नहीं पहना है, कोई भी शूज आपने नहीं पहना है। ठीक है, आपने क्या किया, गलती से किसी थॉर्न के ऊपर आपका पैर पड़ गया, या फिर मान लीजिए हॉट कप ऑफ टी, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हॉट टी है वो जमीन पे नीचे गिरा है, आपने उसके ऊपर पैर रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, तुरंत आपको फील होगा सेंसेशन। ठीक है, कांटे पे पैर पड़ेगा तो आपको लगेगा पेन हो रहा है, पेन होगा। ठीक है, हॉट चीज पे किसी पे पैर पड़ेगा, फिर पैर पड़ेगा, फिर भी आपको पेन होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके स्टिमुलाई इवेंट्स हैं। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से
सेंस कर सकते हैं उनके सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। ठीक है, अब आपको ये बताना है, आपको 3 चीज़ें बतानी हैं जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी में, मीन्स अपने ह्यूमंस क्या करते हैं या लिविंग थिंग्स, ठीक है, स्टिमुलाई प्रोसेस को शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, ह्यूमंस और एनिमल्स तो शो करते हैं, अगर कोई गर्म चीज़ से आपका हाथ जल गया तो तुरंत आपको बर्निंग सेंसेशन होता है। स्किन हमारा सेंस ऑर्गन है, ये सेंसेशन हमें देता है। लेकिन अब आपको ये भी बताना है कि क्या प्लांट्स स्टिमुलाई को शो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ठीक है, आपने टच मी नॉट प्लांट का नाम सुना है, छू मी प्लांट, ठीक है, जिसको आप मिमोसा भी कहते हो। ठीक है, इन प्लांट्स को जैसे आप टच करोगे ना, ये अपने लीव्स को पूरा बंद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप, इसीलिए इनका नाम छुई मुई है। ठीक है, जैसे ही आप इनके प्लांट्स को टच करो, सॉरी नॉट प्लांट, इनके जब लीव्स को आप टच करोगे, ये तुरंत अपने आप को क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। ठीक है, यू में ऑल्सो नोटिस, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि सनसेट के बाद कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, the leaves of certain plants that face each other tend to come closer at night। ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये थोड़े बहुत ही प्लांट्स है, ये क्या करते हैं सनसेट के बाद ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि इनके जो लीव्स हैं ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कभी देखेंगे तो कभी बिल्कुल एक दूसरे को दिखते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ आफ्टर सनसेट ही ये कैरी ऑन होता है प्लांट्स में। ठीक है, दिस हैपन्स इन द स्लीपिंग लीव्स ऑफ द आमला यानी इंडियन गूसबेरी ट्री। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आमला ट्री। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंसेशन है, ठीक है, इसको सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फील करते हैं। ठीक है, नाउ अब आपको ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि जो छुई मुई का प्लांट है और जो आमला प्लांट है वो इस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं। वेरी इजी आंसर, स्टिमुलाई प्रोसेस। ठीक है, ओके, इसके अलावा देखिए, हैव यू एवर सीन young ones of the cats, dogs or other animals। आपने जो कैट, डॉग और अदर एनिमल्स के बेबीज को देखा है। ठीक है, लिस्ट 5 एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको 5 एनिमल्स का आपको लिस्ट बनाना है उनके यंग वंस के साथ, यानी उनके बेबीज के साथ। ठीक है, हैव यू एवर सीन द यंग वंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक पेंसिल, चेयर और लाइट बल्ब्स। लेकिन क्या आपने नॉन लिविंग थिंग्स के यंग वंस को देखा है? बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ये जो यंग वंस हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये अगला कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। तो ये प्रोसेस है आपके रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखिए, रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ वंस ओन काइंड। इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से पूरे प्लैनेट अर्थ का लाइफ साइकिल कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, ओके, ये देखो, when a living being cannot show any of the characteristics mentioned above, even when it has access to all the resources like food, air and water, it is said to be dead। From this discussion we can conclude that all living things share some common features। okay, अब जो भी living beings ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते, मीन्स इनके पास एयर, वाटर सब कुछ है, खाने का भी सारा रिसोर्सेज, बट स्टिल दे आर नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ लाइफ। इट मीन्स व्हाट, डेड लिविंग थिंग इज डेड। ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, ओके, अब इस पूरे डिस्कशन से जो अभी हमने पढ़ा है, इससे क्या पता चलता है कि सारे लिविंग थिंग्स एक कॉमन फीचर को बियर करते हैं। ठीक है, सारे लिविंग थिंग्स, अगर वो ह्यूमन बींग्स में है, यू कैन ऑल्सो सी दैट फीचर इनटू प्लांट्स ऑल्सो। ओके, जैसे कि लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए। ठीक है, ग्रो करने के लिए उनको एयर चाहिए, ब्रीथ करने के लिए, दे कैन मूव, दे कैन रिप्रोड्यूस, ओके, दे कैन एक्सक्रीट, दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड फाइनली उनका क्या होता है, डेथ होता है। ठीक है, ओके, द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दिस ट्रेट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉन लिविंग थिंग। अगर ये सारी चीजें किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं है, इट मीन्स व्हाट, दैट ऑब्जेक्ट इज योर नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, पर देखिए, ओके, अब आप कैसे पहचानोगे कोई भी ऑब्जेक्ट आपका लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है? तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको फिल इन द रिमेनिंग 2 कॉलम्स। ठीक है, टेबल 10.1, ये जो टेबल था आपका,
देखिए ये जो टेबल 10.1 है, ये जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले अभी रह गए आपको फिल करना है, जैसे कि बुक क्या है आपका, कार, प्लांट या अदर चीजें क्या है, ठीक है, लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है, आपको ये फिल करना है। आपने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं अब आपने। नाउ यू कैन इजीली टेल देम दैट व्हिच ऑब्जेक्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। चलिए नाउ एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। अब देखेंगे हम एक सीड के ग्रोथ के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। देखो आप लोगों ने कभी सीड स्प्राउटिंग देखा है, मींस सीड को बढ़ते हुए, ठीक है। तो देखो सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल इनके जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। सो देखिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी का मेन मोटो ये है, ये बताने के लिए कि आपने 2 पॉट्स लिए थे और उसमें दोनों में सेम आपने सीड रखा, ठीक है, दोनों को सेम सीड आपने रखा, प्रॉपर अच्छे तरीके से उनको सारी चीजें दी, लेकिन एक पॉट को सनलाइट में रख दिया, एक पॉट को आपने क्या किया, डार्कनेस में रख दिया। कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो पॉट आपने डार्कनेस में रखा था वो स्टिल वैसे के वैसा ही है, लेकिन जो आपने सनलाइट में रखा था कुछ टाइम बाद वहां पे आपको बेबी प्लांट दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, प्रॉपर सारे का सारा सप्लीमेंट बहुत अच्छे से दिया जा रहा है प्लांट को, यानी कि बेबी सीड को, तभी वो जो बेबी सीड है एक बेबी प्लांट में ग्रो कर पाया है। इट मीन्स व्हाट, सन आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट्स के ग्रो होने में, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोग करोगे पूरा, ठीक है ना। आगे देखिए, इस एक्टिविटी को जब आप करोगे तब आपको ये पता चलेगा कि सनलाइट तो है ही है, सनलाइट के अलावा एयर और वाटर, ये तीनों चीजें मिलकर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। चलिए वाटर हमें क्यों चाहिए, मीन्स सीड्स को क्यों चाहिए। सो सीड को वाटर चाहिए जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए, मीन्स अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। वाटर एक्टिवेट्स द इंटरनल प्रोसेसेस नीडेड फॉर ग्रोथ। वाटर का क्या रोल होता है, वाटर जितना भी इंटरनल प्रोसेस है उस सीड के अंदर उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। जो सीड है उसको कवर करके रखा जाता है एक आउटर लेयर से, जिसको आप सीड कोट कहते हो। वाटर सॉफ्टन द सीड कोट एंड हेल्प द एम्ब्रियो इनसाइड डेवलप इनटू अ प्लांट। वाटर इस सीड कोट को, जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, इसको क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्ट करने से सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो बेबी प्लांट में डेवलप होता है, ठीक है। अब एयर और सॉइल का क्या रोल है यहाँ पे, लेट्स सी। सीड को एयर भी चाहिए प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। जो एयर है वो एयर क्या कर दे, यूज द एयर प्रेजेंट इन द गैप्स बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, दिस गैप्स आल्सो हेल्प रूट ग्रो इजीली। तो एयर ये कहाँ से लेते, क्योंकि सीड है वो जमीन के अंदर है, तो कहाँ से लेंगे, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर ट्रैप्ड है, ठीक है, सीड उनको ब्रीथ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो गैप्स होते हैं यानी जो एयर होता है, ठीक है, इसी की वजह से जो रूट्स हैं उनका भी ग्रोथ होता है। तो एयर और सॉइल का यही रोल है सीड के जर्मिनेशन में। फिर बात करते हैं लाइट एंड और डार्क कंडीशंस, ये इसका क्या मतलब, ये क्या है, ठीक है। जैसे कि बीन सीड है, बीन सीड का अगर आप देखेंगे इनके लिए लाइट जरूरी उतना नहीं है जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। Generally, most seeds do not need light to germinate, but after germination, sunlight becomes necessary for the seedling growth. In this chapter, in the chapter Mindful Eating, A Path to a Healthy Body, you learn that humans need a balanced diet for good health and proper growth. Similarly, plants also require suitable conditions and nutrients for proper growth and development. What other factors do you think might affect germination? तो आपने जो चैप्टर पढ़ा था माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, आपने देखा था उसमें सारे लिविंग बींग्स को प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए एक ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसी तरीके से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो आ जाओ देखते हैं आगे, ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। तो देखिए कुछ सीड्स आपके होते हैं जैसे कि आपका कोलियस और पिटूनिया, ठीक है, इनको लाइट चाहिए जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, मतलब इनको जर्मिनेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए इनको लाइट की जरूरत होती है, ठीक है। कवरिंग दिस सीड्स with soil inhabits their sprouting. Seeds of flowering plants like calendula and zinnia needs darkness to germinate. Okay, ये जो कोलियस और पिटूनिया के प्लांट्स हैं इनको लाइट चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, पर वहीं पे दूसरी तरफ आपके कैलेंडुला और जीनिया ये बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट है, इन पर फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है। इन्हें डार्कनेस चाहिए, इन्हें सनलाइट की जरूरत नहीं है जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है।
इसके अलावा देखिए आगे क्या है, ये एक्टिविटी आप लोगों को परफॉर्म करनी है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ what is the direction of growth of the root and shoot in beaker A, B and C based on your observation? Students, जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे आपने देखो 3 बीकर लिया है, देखो ये 3 बीकर लिया है, 2 को आपने बाहर रखा, एक को कंटेनर के अंदर आपने रखा है, ठीक है। तो इससे आपको अब ये बताना है आपने क्या ऑब्जर्व किया है, ठीक है। इन तीनों बीकर्स को देख के आपने क्या ऑब्जर्व किया है, ठीक है। डू योर ऑब्जर्वेशन मैच योर प्रेडिक्शन। इस एक्टिविटी को करने से पहले आपने प्रेडिक्शन किया था, ठीक है। क्या आपका जो ऑब्जर्वेशन आया है इस एक्टिविटी को करने के बाद, क्या वो आपके प्रेडिक्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, क्या कंक्लूजन आपका हो सकता है। तो ये रहा आपका कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन में, देखिए, when the plant is kept upright the roots grow downward and the shoot grows upward। जब आप प्लांट को अपराइट डायरेक्शन में रखेंगे तो रूट कहाँ ग्रो करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर रूट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो शूट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसके अलावा व्हेन द प्लांट इज प्लेस्ड इनसाइड डाउन द रूट बेंड्स एंड ग्रो डाउनवर्ड। वहीं पे प्लांट को अगर आप प्लांट को अपसाइड डाउन डायरेक्शन में रखते हो तो जो रूट है वो बेंड हो जाएंगे, ठीक है। रूट्स क्या होंगे, वो बेंड हो जाएंगे और वो आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और शूट भी बेंड होंगे, लेकिन बेंड होने के बाद वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, शूट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, रूट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो, प्लांट when the plant receives sunlight from only one direction the shoot bends towards the light while the root continues to grow downward। प्लांट को सनलाइट मिलता है तो सनलाइट एक डायरेक्शन से मिलेगा, तो जो शूट है, ठीक है, तो प्लांट को जिस डायरेक्शन से सनलाइट मिलेगा शूट सिस्टम उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा, अपवर्ड, ठीक है, और रूट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जमीन के अंदर ग्रो करेगा, ठीक है। नाउ नो द साइंटिस्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जगदीश चंद्र बोस हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे। बेसिकली इनको प्लांट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम है क्रिस्कोग्राफ। क्या नाम है, क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ से इन्होंने रिकॉर्ड किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे स्टिमुलाई जैसे लाइट, हीट या इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और इसी मशीन के हेल्प से इन्होंने ये भी देखा था कि प्लांट्स कितना फास्टली ग्रो करते हैं, ठीक है। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए आप देख चुके हो, ठीक है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे लाइट और ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करना है, अपने ऑब्जर्वेशंस को इस पे लिखना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी स्टूडेंट्स, देखिए अब प्लांट्स में, ठीक है, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, प्लांट्स में फ्रूट कैसे बनते हैं। तो देखिए, डज द प्लांट टर्न येलो एंड ड्राई इवन इफ यू कंटिन्यू वाटरिंग इट। आपने कभी कभी देखा है कि देखो, कभी कभी आप कंटिन्यू पानी देते हो, हर दिन पानी देते हो, बट स्टिल आपका प्लांट ना येलो कलर में टर्न हो जाता है और धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जरूर वहां पे कोई ना कोई कमी रह गई है। अब पानी तो प्रॉपर दे रहे हो, मे भी हो सकता है प्लांट को सनलाइट ना मिल रही हो या प्लांट को एयर सप्लाई ना हो रहा हो, जरूर कोई ना कोई ब्लॉकेज रही है, तभी आपके प्लांट की डेथ हुई है, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा आपको क्या करना है, ऑब्जर्व हाउ दिस सीड्स स्प्राउट इनटू न्यू बीन प्लांट्स। आपने बीन प्लांट का एग्जांपल अभी ऊपर देखा था, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो बीन प्लांट्स होते हैं, बीन प्लांट्स में से, जो बीन प्लांट्स के सीड्स उसमें से बेबी प्लांट कैसे आता है, ठीक है। कंपैरिजन आपने किया है, तो देखिए अब इन्हीं सब के बेसिस पे अब आप देखोगे, अ सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट व्हिच मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जैसे ह्यूमन बेबीज पहले इन्फेंट होते हैं, देन दे कन्वर्टेड इनटू बेबी, ठीक है, फिर वो फिर वो बनते हैं एक टीनेज में, फिर वो एडल्ट होता है, फिर ओल्ड होता है, लास्ट में उनकी डेथ होती है, ठीक है। उसी तरीके से प्लांट्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो सीड के फॉर्म में रहते हैं, फिर वो यंग वन में आते हैं, फिर वो एडल्ट होते हैं, मतलब मैच्योर होते हैं, और जब प्लांट्स मैच्योर होते हैं तब वो फ्लावर्स और फ्रूट्स हमें देते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या होते हैं, प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके उनकी भी डेथ होती है, ठीक है। तो जो फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट सीड्स अपने साथ लेके चलते हैं। आप कोई भी फ्रूट खाओ, सब में आपको सीड मिलेगा, एक सीड मिलेगा, कुछ सीड मिलेंगे, बहुत सारे सीड्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, द कंप्लीट सीक्वेंस from a seed to a mature plant and then back to seed again is called the life cycle of a plant। तो यही कहलाता है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। मतलब ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस चलता रहता है। जो मैच्योर प्लांट है, वो मैच्योर प्लांट आपके सीड पर आएगा, सीड वापस से एक बेबी प्लांट में जाएगा, वो बेबी प्लांट एक मैच्योर प्लांट होगा। सो दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड एज योर साइकिल ऑफ अ प्लांट, ठीक है।
सो यू कैन सी, ये देखो पिक्चर है, ये पिक्चर आपको साइकिल ऑफ अ बीन प्लांट शो कर रहा है। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, अब एनिमल्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है, ठीक है। तो एनिमल्स की लाइफ साइकिल के लिए वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो, तो आ जाओ देखते हैं। आप सभी लोगों ने देखा है मॉस्किटो हमारे आसपास रहते ही रहते हैं, ठीक है। जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं ये ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से हमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये जो डिजीजेस हैं ये फीमेल मॉस्किटोज की वजह से होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, ठीक है। कई सारे प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि आप अपने आसपास मॉस्किटोज को क्या हो, मॉस्किटोज की पॉपुलेशन बढ़ने ना दिया जाए, ठीक है। साथ ही साथ आप कैसे करोगे ये, अपने आसपास स्टैग्नेंट वाटर कलेक्ट होने मत दीजिए, ठीक है ना। अब इनके लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए तो लार्वा एंड प्यूपी ऑफ मॉस्किटो इन द स्टैग्नेंट वाटर बॉडी, ठीक है। तो वो जो स्टैग्नेंट वाटर बॉडी होता है उसी में मॉस्किटो का लार्वा और प्यूपी पाया जाता है, ठीक है। कॉमन प्लेसेस वेयर स्टैग्नेंट वाटर कैन कलेक्ट, ओके, वो कौन कौन सी जगह होती हैं जहां पे पानी कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो सकता है जैसे कि इंक्लूड डेजर्ट कूलर्स, फ्लावर पॉट्स एंड ओपन कंटेनर्स, ठीक है। जैसे कि वाटर, दिस इज नॉट डेजर्ट, इट्स वाटर कूलर, ठीक है, वाटर कूलर। तो वाटर कूलर्स होते हैं हमारे, ठीक है, जितने भी फ्लावर पॉट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई कंटेनर है अगर वो खाली है, उसमें थोड़ा सा भी पानी है, ठीक है। तो मॉस्किटोज के लिए ये सारी जगहें ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कलेक्ट होने नहीं देनी है, मतलब स्टैग्नेंट वाटर आपको कलेक्ट होने नहीं देना है। आगे देखिए, यू मे नोटिस टू डिफरेंट वर्म लाइक क्रिएचर्स, these are larva and pupae, two distinct stages in a mosquito's life cycle। तो मॉस्किटो के लाइफ साइकिल के दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो होते हैं वो होता है लार्वा और प्यूपी, ठीक है। तो अगर आप लार्वा और प्यूपी को कहीं भी अपने आसपास देखो, तुरंत आप अपने टीचर को बताएंगे। जैसे अगर आप एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हो अपने आसपास, स्कूल के आसपास, ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी लार्वा और प्यूपी दिखता है, वो दिख जाते हैं, ठीक है, तो वो आप बताएंगे अपने टीचर को, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन करेंगे कैसे आप मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपी ऑफन मूव टू द सर्फेस ऑफ द वाटर रिपीटेडली, ठीक है। तो जो लार्वा प्यूपी होते हैं ये ना स्टैग्नेंट वाटर का जो सर्फेस होता है ये उसमें मूव भी करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। सो आप देखिए कैसे दिखते हैं, ये देखो, ये जो पिक्चर है ये आपके प्यूपा का है और ये आपके लार्वा का है, ठीक है ना। एक्टिविटी 10.5 लेट अस एनालाइज। तो देखिए, यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी डिजाइन बाय अवधि। आप लोगों ने अवधि के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, ठीक है। सो अवधि ने एक ऐसा ही इंस्पेक्शन किया अपने स्कूल में, ठीक है, यानी कि कैसा इंस्पेक्शन, वो मॉस्किटो की ब्रीडिंग होने से रोकने का इंस्पेक्शन, ठीक है। तो आप अवधि से इंस्पिरेशन ले सकते हो, जैसे कि आई हैव अ वाटर कंटेनर विथ मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपी। सपोज कीजिए आपको एक ऐसा वाटर कंटेनर मिलता है जिसमें मॉस्किटो के लार्वा और प्यूपी हैं, तो आप क्या करोगे, आई विल सेपरेट 4 to 5 लार्वा एंड प्यूपी इनटू 2 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेनिंग द सेम वाटर। तो आप इसको क्या करोगे, अलग अलग कर दोगे, ठीक है। आई विल ऑब्जर्व देम डेली अंटिल दे ट्रांसफॉर्म इनटू द नेक्स्ट स्टेज, ओके। इस एक्टिविटी को करने का मतलब ये है कि कैसे लार्वा और प्यूपा से आपका फाइनली एक एडल्ट मॉस्किटो बनता है। आप ये पूरा प्रोसेस उनका देखेंगे, ठीक है। अब देखो, लार्वा changes into pupae, it means the larval stage comes before the pupal stage और vice versa। अगर आपका लार्वा प्यूपा में चेंज हुआ मतलब लार्वल स्टेज पहले आता है प्यूपा के स्टेज से, और अगर प्यूपा पहले कन्वर्ट हुआ लार्वा में तो इट मीन्स प्यूपा से लार्वल स्टेज है। तो ये एक साइकिल इनकी चलती है, ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि दोनों कंटेनर्स में, आपने दोनों कंटेनर्स को डिवाइड किया था, इन दोनों कंटेनर्स में से किस कंटेनर से सबसे पहले मॉस्किटो बाहर निकलता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें मॉस्किटो की करेक्ट लाइफ साइकिल पता चल जाएगी, ठीक है। उनकी क्या है, करेक्ट हमें लाइफ साइकिल पता चल जाएगी, ओके। नाउ मॉस्किटो पासेस थ्रू 4 स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। तो मॉस्किटो का करेक्ट लाइफ स्टेज में जो साइकिल है वो क्या है, वो 4 स्टेजेस को क्रॉस करते हैं। सबसे पहले एग होता है, मॉस्किटोस एग देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग होता है, एग से लार्वा बनता है। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ लार्वा, ये देखो लार्वा, एग, एग से लार्वा, ठीक है। लार्वा के बाद प्यूपा आता है और फिर फाइनली एडल्ट मॉस्किटो में वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो, जो एडल्ट मॉस्किटो होता है, ठीक है, जो एडल्ट मॉस्किटो आपका होता है ये कुछ टाइम के लिए पानी में रहते हैं, ठीक है, उड़ने से पहले। और जो मॉस्किटो की पूरी लाइफ साइकिल होती है वो 10 to 15 डेज की होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरा लाइफ साइकिल है ये फिर से चलता रहता है,
ठीक है, इस तरीके से इनकी ब्रीडिंग कंटिन्यूअस पूरा मतलब पूरी इनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, नाउ वी आर गोइंग टू सी द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल कैसी होती है, तो देखिए इस एक्टिविटी को आपको करना है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करोगे, मीन्स इस एक्टिविटी में अवधि और आयुष ने देखिए क्या किया है। अवधि और आयुष जो थे वो पूरे दिन उन्होंने फुल स्लीव का शर्ट पहना था और लॉन्ग पैंट्स इन्होंने पहने थे। क्यों पहने थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है, और वो अपने क्लासमेट्स के साथ एक्टिविटी करने के लिए बाहर जा रहे थे, ठीक है। तो जब ये लोग जा रहे थे उसी टाइम इनके साइंस टीचर क्या करते हैं, इनको एक शैलो पॉन्ड के पास लेके जाते हैं। उस पॉन्ड के आसपास काफी सारे ट्रीज और टॉल ग्रासेस थी, ठीक है। उनके टीचर उनको एडवाइस देते हैं कि आप अपने सराउंडिंग को बहुत अच्छे से देखो और चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक छोटे से पॉन्ड को भी देखने जाएंगे, पहले आप इसे देख लीजिए फिर हम छोटे से पॉन्ड को देखने जाएंगे, ठीक है। इनके टीचर आगे कहते हैं मे भी हो सकता है आप लोगों को व्हाइट जेली लाइक मास पॉन्ड के वाटर में फ्लोट करता हुआ दिखे, या फिर आप देख सकते हो बहुत सारे अटैच्ड प्लांट जो प्लांट्स पानी में भी ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स आपके पानी के आसपास ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये जेली लाइक मास आपको दिखेगा, जो अगर आपको दिखता है एक्चुअली वो फ्रॉग है, ठीक है। वो कौन है, वो फ्रॉग है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जब आप करोगे, ठीक है, आई मीन ये एक्टिविटी अवधि और आयुष जो कर रहे हैं, अगर आप यही करोगे तो इससे आपको फ्रॉग की लाइफ साइकिल पता चलेगी। जैसे हमने देखा मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं, वैसे ही फ्रॉग की लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सो देखिए आप देखेंगे सबसे पहला लाइफ स्टेज जो फ्रॉग का आता है, ठीक है। तो फ्रॉग्स भी क्या करते हैं, एग से ही आते हैं। ये देखो स्टेज 1 एम्ब्रायो, ठीक है, ये देखो स्टेज 1 है आपका, ठीक है। चलो, सो यू विल फाइंड दैट फ्रॉग्स लाइफ साइकिल इंक्लूड्स 4 मेन स्टेजेस। बेसिकली सारे एनिमल्स के ना जो लाइफ साइकिल होता है उसमें 4 ही स्टेज आते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग्स के भी 4 स्टेज है। सबसे पहला है एग स्टेज, ये देखो ये एग्स हैं इसके, ठीक है, एग स्टेज है। यही एग एम्बारियो में डेवलप होता है। ये देखो ये जो एग्स हैं बहुत छोटे छोटे से हैं, ये धीरे धीरे करके ये ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन में डेवलप होता है जिनको एम्बारियो कहा जाता है। इसके बाद ये टेडपोल में कन्वर्ट होता है। टेडपोल 2 स्टेजेस में डेवलप होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में एग से टेडपोल आ गए, बिल्कुल नहीं, ये 2 स्टेजेस में कन्वर्ट होते हैं। ये देखो पहला होता है अर्ली फॉर्म विथ टेल एंड नो लेग्स, ठीक है। पहला फॉर्म क्या है, पहले फॉर्म में जो टोट्स होते हैं उनकी टेल आती है, ठीक है, यानी पूंछ आती है, उनके पास कोई पैर नहीं होते। बाद में जब दूसरा स्टेज आता है टेडपोल का, तब उनके पास लेग्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और फाइनली जब यही टेडपोल आपके एडल्ट फ्रॉग में ग्रो करते हैं तब इनकी पूंछ गायब हो जाती है, ठीक है, यानी इनकी जो टेल होती है वो नहीं रहती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है आपके फ्रॉग का, ठीक है। आ जाओ आगे देखो, जो टोड होते हैं, ठीक है, फ्रॉग्स एम्फीबियंस है, वो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। लेकिन जो टेडपोल, जब तक फ्रॉग टेडपोल स्टेज में रहते हैं वो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, वो लैंड पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टेडपोल्स क्या करते हैं, धीरे धीरे वो फ्रॉग्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये जो टेडपोल से फ्रॉग बनने का स्टेज होता है इसको फ्रॉगलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रॉगलेट्स, ठीक है। अब इसके अलावा फाइनली ये एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं और वही आपके दोनों लैंड और वाटर पे रह सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो हमारे प्लांट और एनिमल्स हैं ये हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं अलॉन्ग विथ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कई सारे स्टेजेस में वो जाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स कई सारे स्टेजेस को क्रॉस करके फाइनली डेथ स्टेज को पाते हैं, वैसे ही इनके भी कई सारे स्टेजेस होते हैं लाइफ में, ठीक है। जैसे कि आपने प्लांट्स का देखा है कैसे एक छोटा सा सीड एक बड़े से टॉल ट्री में कन्वर्ट होता है, वहीं एक छोटा सा एग पोर्शन कैसे एक एनिमल को या फिर एक आप कह सकते हो इंसेक्ट को क्रिएट करता है, ठीक है। ईच एनिमल्स जर्नी इज यूनिक एंड स्पेशल। सारे एनिमल्स की जो ये पूरी लाइफ साइकिल है, जो पूरी लाइफ जर्नी है, बहुत ही स्पेशल होती है, ठीक है। आपने देखा है कैसे एक प्यूपा से एक इंसेक्ट डेवलप होता है, ठीक है, या फिर एक टेडपोल कैसे फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, ओके। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशंस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स एंड टू कंटिन्यू देयर स्पीशीज। ये जो पूरा का पूरा सर्वाइवल है, ये पूरे लिविंग थिंग्स के ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है सारे लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। लेट्स सी द सिनॉप्सिस। तो आइए देखिए क्या क्या पढ़ा हमने। All the objects around us can be classified into 2 categories.
हमारे एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट लिविंग थिंग, सेकेंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स के कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि दे कैन मूव, ईट, ग्रो, ब्रीथ, excrete waste, respond to their surroundings, reproduce and eventually die, ठीक है। इसके अलावा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये कई सारे स्टेजेस को क्रॉस करते हैं अपने पूरे लाइफ में। इसके अलावा द जर्मिनेशन ऑफ सीड डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सीड का प्रॉपर जर्मिनेशन किस पे डिपेंड करता है, ये एयर, वाटर और प्रॉपर सनलाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्लांट की लाइफ साइकिल कैसे शुरू होती है, जर्मिनेशन प्रोसेस से शुरू होती है और ये भी कई स्टेजेस को क्रॉस करके फाइनली दे डेवलप इनटू अ ट्री, ओके। इसके अलावा एनिमल्स की लाइफ साइकिल की बात की जाए तो इनका बर्थ होता है, फिर वो यंग वंस में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो एडल्ट बनते हैं और लास्ट में वो मरते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंश्योर्स देयर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। मॉस्किटोज के 4 स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में। तो फर्स्ट स्टेज नेम्ड एज एग, देन लार्वा, देन प्यूपा, देन एडल्ट। फ्रॉक्स के भी 4 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से स्टेजेस है ये, एग, टेडपोल्स, टेडपोल्स के 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। फिर फ्रॉगलेट्स और एडल्ट फ्रॉग। फ्रॉगलेट्स क्या होते हैं, टेडपोल से द कन्वर्जन ऑफ टेडपोल इनटू एडल्ट फ्रॉग, ये फ्रॉगलेट्स कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, इन सर्टेन लिविंग बीइंग्स लाइक मॉस्किटोज एंड फ्रॉग्स मेजर चेंजेस अकर ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। तो मॉस्किटो और फ्रॉग्स, ठीक है, मॉस्किटो और फ्रॉग्स की लाइफ पूरे एंटायर लाइफ साइकिल में कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन देयर बॉडी शेप। कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इनका बॉडी शेप चेंज होगा, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर चेंज होगा और कभी कभी इनके हैबिट्स भी चेंज होते हैं, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जिसमें हम सभी लोगों ने लिविंग थिंग्स से कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा है, बहुत सारे एनिमल्स की हम लोगों ने लाइफ स्टेजेस को भी देखा है। सो रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट ऑल योर एक्सटर्नल एक्सरसाइजेस, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग लीव, आई एम गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास ऑफ साइंस विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।